अंजील बहैसियत पैगाम अमन सलामती। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 15वीं आयत। ओलिवर जोनाथन की जानिब से तमाम देखने वालों की सलामती हो। मौजूदा वीडियो के वसीले से हम अंजील बहैसियत अमन और सलामती के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कबल अज़ आगाज आप सबसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और अजीजों कारब तक शेयर करें ताकि वो भी खुदा के कलाम को एक मुनफरिद अंदाज से सीखने वाले बन सके। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुतल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस से दिल, नेकनियती और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। तारुफ। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 15वीं आयत इस बात पर जोर देती है कि खुदा की तरफ से भेजे जाने की अहमियत क्या है ताकि अंजील के जरिए अमन का पैगाम सुनाया जा सके। ये हवाला जाहिर करता है कि खुशखबरी को बयान करना एक इलाही मिशन है जो उम्मीद, सुलह और तब्दीली लाता है। मुबारक है वो कदम जो अंजील का पैगाम लेकर जाते हैं और खलकत को दावत निजात देते हैं ताकि गुनहगार दुनिया में खुदा का अमन और सलामती फैल सके। मौजूदा हवाला रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसका 10वां बाब और उसकी 15वीं आयत। और जब तक वो भेजे ना जाएं, मुनादी क्यों करे। चनाचे लिखा है कि क्या ही खुशनुमा उनके कदम जो अच्छी चीजों की खुशखबरी देते हैं। पस मंजर रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसके 10वें बाब की 15वीं आयत मुकद्दस पौलुस रसूल की उस वजाहत का हिस्सा है जो दुनिया के तमाम लोगों तक अंजील की मुनादी की जरूरत और फौरी अहमियत बयान करता है। ये मुकद्दस पौलुस रसूल की नजर में मुबश्शिरीन अंजील की अहमियत को उजागर करता है जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान के जरिए नजात की खुशखबरी लेकर दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जाते हैं। ये आयत इस बात पर जोर देती है कि खुदा की नजात के मंसूबे को पूरा करने में मुनादे अंजील का किरदार निहायत अहमियत रखता है ताकि कौमों तक उम्मीद और फिदिया का पैगाम पहुंचाया जा सके। पैगाम के 3 बुनियादी हिस्सों पर गौर करने की कोशिश करेंगे। पहला, मुबश्शिरीन अंजील के लिए खुदा का इलाही चुनाव। रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत, उसके 10वें बाब की 15वीं आयत सिखाती है कि अंजील की मुनादी जाती ख्वाहिश या बुलंद अज़ाइम का नतीजा नहीं बल्कि खुदा की तरफ से भेजे जाने का मामला है। हकीकी मुबश्शिरीन अंजील खुदा के बुलावे के इख्तियार के तहत काम करते हैं। वो इस बात को यकीनी बनाते हैं कि खुदा का पैगाम आसमानी सदाकत पर मुश्तमिल है। अगर ये तकर्रुर खुदा की तरफ से ना हो तो खिदमत अंजील इंसानी मफाद पर मुश्तमिल होती है और रूहुल कुद्स की रहनुमाई से महरूम रहती है। ये इलाही चुनाव अंजील के तकद्दुस की मुहाफ़ज़त करता है और इस बात को यकीनी बनाता है कि रूहुल कुद्स के जरिए दिलों को तब्दील किया जाए, जैसा कि बी वॉरफील्ड कहते हैं। मुनादी करने वाले का इख्तियार उसकी अपनी जात में नहीं बल्कि उसके खुदा के पास होता है जो उसे भेजता है। ऑस्वाल्ड चैम्बर्स याद दिलाते हैं कि एक मुबश्शिर अंजील का मुनादी के लिए बुलावा खुदा की फितरत का इजहार है न कि हमारी काबिलियत का। और इसी अंदाज में फ्रांसिस शेफर बयान करते हैं, मुबश्शिर अंजील को यकीन होना चाहिए कि वो खुदा की तरफ से भेजा गया है वरना उसका मकसद हयात अपने ही अज़ाइम के बोझ तले दफन हो जाएगा। दूसरा, अंजील बहैसियत सुलहनामाए आसमान। अंजील सलामती से मुराद है कि ये खुदा का ऐसा ऐलान है कि खुदावंद यीशु मसीह की मौत और क़यामत के वसीले इंसानियत और खुदा के दरमियान इख्तलाफ हमेशा के लिए खत्म हो गया है। ये किसी वक्ती जंगबंदी के मुतरादिफ नहीं बल्कि बर्रे के खून से मोहर शुदा दायमी सुलह है। अमन सलामती ईमानदारों को खुदा के साथ एक मजबूत रिश्ते में लाती है और उन्हें ये सलाहियत मिलती है कि वो दूसरों तक भी ये सलामती पहुंचाने का फर्ज अदा करे, मसालिहत की खिदमत को पूरा करने के लिए अपना हक अदा करे। बमुताबिक करंसियों के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का दूसरा खत, उसका 5वां बाब और उसकी 18वीं और 19वीं आयत।
जैसी रॉयल खूबसूरती से बयान करते हैं कि मुबश्शिरीन अंजील बादशाहों के बादशाह की तरफ से बाकी इंसान के लिए अमन सलामती के अजीम सिफारतकारों की हैसियत रखते हैं। डिड्रिक बॉनहोफर कहते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह की सलामती मुश्किलात से भागने का नाम नहीं बल्कि उनके बीच मसालेहत का तोहफा है। और इसी तरह से A.T. रॉबर्टसन वजाहत करते हैं कि अंजील खुदा का सुलहनामा है जो उसके बेटे के खून की मोहर से दस्तखत शुदा है। तीसरा, मुबश्शिरीन अंजील का अज़मत व वक़ार मुक़द्दस पौलुस रसूल की जानिब से इस्तेमाल करदा खुशनुमा कदम की इस्तिलाह उस खुशी को जाहिर करती है जो जिंदगी बदल देने वाली खबर को सुनकर बेदार होती है। बाइबल मुकद्दस के तनाजुर में ये इस्तिलाह उस कासिद का तस्वुर पेश करती है जो फतह या रिहाई की खबर देने के लिए दौड़ रहा होता है। खुदा की नजर में वो लोग बावकार हैं जो निजात का पैगाम लेकर दुनिया में जाते हैं क्योंकि उनके अल्फाज अपनी जिंदगी का पैगाम रखते हैं। ये अज़मत व वक़ार जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है और खुदा के जलाल की अक्कासी करता है जिसका मुबश्शिरीन अंजील चलते फिरते ऐलान करते हैं। विलियम बार्कले कहते हैं, पैगंबर अंजील के कदम इसलिए खुशनुमा हैं क्योंकि वो ना उम्मीदों तक उम्मीद पहुंचाने के लिए दौड़ते हैं। अलेक्जेंडर मैकलॉर्ड वजाहत करते हैं कि मुबश्शिरीन अंजील के कदम महज कदम नहीं हैं बल्कि वो खुशखबरी है जो वो लाते हैं जो मुबश्शिरीन को मुमताज बनाती है। और इसी तरह से जी कैम्पबेल मॉर्गन तस्दीक करते हैं कि अंजील का मुनाद खुशनुमा, अजीम और बावकार है क्योंकि वो दुनिया के हकीकी निजात दहिंदा यानी कि खुदावंद यीशु मसीह के मकसद को लेकर दुनिया में जाता है। अहद कदीम के साथ ताल्लुक रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 10वां बाब और उसकी 15वीं आयत बराह रास्त यसाया नबी के सहीफे के 52वें बाब की 7वीं आयत से अखज़ करदा है जहाँ पर यसाया नबी सयून को अमन निजात की खुशखबरी पहुँचाने वाले की आमद पर खुशी का इजहार करते हैं। ये मंजर कशी अहद अतीक के उन अंबिया की अक्कासी करती है जो बनी इसराइल की रिहाई की खबर लाते थे जैसे कि नहूम नबी का सहीफा उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत और ज़बूर की किताब और उसका 96वां ज़बूर और उसकी दूसरी आयत में बयान मिलता है। मुकद्दस पौलुस रसूल इस नबूवती मंजर को अंजील पर लागू करते हुए ये जाहिर करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह खुदा के कदीम अहद अमन व मेल मिलाप को पूरा करते हैं। अमली इतलाक ये पैगाम इंसान को चैलेंज देता है कि वो दावत अंजील को कबूल करें और जुर्रत के साथ अंजील के पैगाम को बांटे। इस बात को दूसरों तक पहुंचाने के दौरान ये ख्याल रखें कि आप खुदा की तरफ से अमन उम्मीद के पैगाम के साथ दुनिया में भेजे गए हैं। यही वजह है कि मुबश्शिरीन अंजील के कदम खुशनुमा करार दिए गए हैं। सो हमें भी खुशी के साथ अमन सलामती को दूसरों तक पहुंचाने की जुस्तजू में रहना चाहिए और भरोसा रखना चाहिए कि खुदा हमारी कोशिशों को रूहानी शिफा, मेल मिलाप और तब्दीली लाने के लिए अपने खानदान, कलीसिया, इलाके, शहर, मुल्क और खित्ते बल्कि जमीन की इंतहा तक इस्तेमाल करेगा। आमीन। हासिल मुताला रोमियो के नाम लिखा गया मुकद्दस पौलुस रसूल का खत उसका 10वां बाब और उसकी 15वीं आयत हमें याद दिलाती है कि अमन सलामती के लिए अंजील का पैगाम गरां कदर अहमियत रखता है। सो खुदा उन लोगों को ये खिदमत सौंपता है जिन्हें वो खुद चुनता है। ईमानदारों को बुलाया गया है कि वो खुशी और वफादारी के साथ पैगाम अमन सलामती को दूसरों तक पहुँचाएं, ये जानते हुए कि ये खुदा के साथ हकीकी मेल मिलाप और उम्मीद लाने का जरिया है। मुबश्शिरीन अंजील होने की हैसियत से हमारा मकसद एक एजाज भी है और एक जिम्मेदारी भी जो दुनिया के लिए खुदा की मोहब्बत को जाहिर करता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो बाइबल मुकद्दस के मुताल्लिक आपके इल्म में इजाफे का बाइस बनी होगी। एक बार फिर से आपसे इल्तमास है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और अजीज़ व क़रीब तक शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो के वसीले से अंजील बहैसियत पैगाम अमन सलामती के मुताल्लिक जान सकें। अपनी कीमती राय से हमें आगाह करने के लिए वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स भी जरूर पोस्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आप सब तक जल्द अज जल्द पहुंच सके। अगर गुज़िश्ता वीडियोस किताब मुकद्दस या फिर मसीही ईमान से मुताल्लिक आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो वो सवाल वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर पोस्ट करें। हम खुलूस दिल, नेकनियती और खौफ खुदा में रहते हुए उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।